मौत। अक्सर इससे अंत माना जाता है ना? लेकिन यकीन मानिए, बायोलॉजिकल तौर पर देखें तो ये एक नई कहानी की शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जो शरीर खुद ही सुनाता है। तो आज चलिए इसी सीक्रेट लैंग्वेज को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और उस बायोलॉजिकल क्लॉक को समझते हैं जो मौत के बाद भी टिक टिक करती रहती है। तो सवाल ये है कि आखिर एक शरीर मौत के बाद अपनी कहानी बताता कैसे है? असल में इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारी अपनी बायोलॉजी में ही छुपा है। देखिए, डीकंपोजिशन सिर्फ खत्म होना नहीं है, बल्कि ये सुरागों का एक खजाना है। एक ऐसी कहानी जो मॉलिक्यूलर लेवल पर लिखी जा रही होती है और इसे पढ़ने का हुनर सिर्फ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास होता है। इस पूरी प्रक्रिया को चलाने वाले दो मेन इंजन हैं, ऑटोलिसिस और प्यूट्रिफैक्शन। अब ऑटोलिसिस को एक तरह का इनसाइड जॉब समझ सकते हैं, जहां शरीर के अपने ही सेल्स खुद को खत्म करने लगते हैं, और दूसरी तरफ है प्यूट्रिफैक्शन, जो एक बाहरी हमला है जिसमें लाखों करोड़ों बैक्टीरिया टिश्यूज पर धावा बोल देते हैं। तो चलिए इस कहानी के पहले एक्ट से शुरू करते हैं, द साइलेंट स्टेज यानी ऑटोलिसिस, या कहें कि खुद को ही पचाने की प्रक्रिया। होता ये है कि मौत के ठीक बाद हमारे सेल्स की दीवारें वो टूटने लगती हैं। इससे उनके अंदर कैद डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं। अब बिना किसी कंट्रोल के ये एंजाइम्स हमारे ही सेल्स और ऑर्गन्स को अंदर से, जी हाँ अंदर से ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और एक बात याद रखने वाली है, ऑटोलिसिस पूरी तरह से एक केमिकल प्रोसेस है। इसमें बैक्टीरिया का बिल्कुल कोई रोल नहीं होता। गर्मी से ये प्रोसेस तेज हो जाता है और ठंड में लगभग रुक सा जाता है। ये डीकंपोजिशन का पहला और लगभग अदृश्य, मतलब दिखाई न देने वाला स्टेज है। तो अब कहानी के दूसरे एक्ट में आते हैं, द बैक्टीरियल इन्वेजन। यहां से चीजें थोड़ी ड्रामेटिक होने लगती हैं, जब शरीर के ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कमान अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ये सब होता कैसे है? देखिए, मौत के बाद शरीर का इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो खरबों बैक्टीरिया रहते हैं, उनके लिए तो ये खुली दावत जैसा है। उन्हें रोकने वाला अब कोई नहीं, तो वो बहुत तेजी से पूरे शरीर में फैलना शुरू कर देते हैं। खासकर क्लोस्ट्रीडियम वेल्ची जैसे बैक्टीरिया, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वो प्रोटीन और फैट्स को तोड़ना शुरू करते हैं। और बस यहीं से डीकंपोजिशन के वो निशान दिखने लगते हैं जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं। और वो पहला विजिबल साइन क्या है? फोरेंसिक जांच में ये पहला सुराग आमतौर पर मौत के 12 से 18 घंटे के अंदर दिखाई देता है। पेट के निचले दाहिने हिस्से पर स्किन का रंग हरा पड़ने लगता है। ये डीकंपोजिशन का पहला बिल्कुल साफ बाहरी संकेत होता है। अच्छा, तो ये हरा रंग आता कहां से है? ये सल्फा मेथेमोग्लोबिन नाम के एक केमिकल की वजह से होता है। होता यह है कि आंतों के बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाते हैं। जब ये गैस खून में हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करती है तो ये हरे रंग का पिगमेंट बनता है। तो देखा, ये उस बैक्टीरियल एक्टिविटी का एक डायरेक्ट केमिकल सबूत है। अब कहानी पहुंचती है तीसरे एक्ट पर, द मैकेबर कैनवस। इस स्टेज में डीकंपोजिशन के निशान और भी ज्यादा साफ हो जाते हैं और शरीर पर एक अजीब सा पैटर्न बनाना शुरू कर देते हैं। इस पैटर्न को कहते हैं मार्बलिंग। इसे ऐसे समझिए कि बैक्टीरिया नसों के नेटवर्क को एक हाईवे की तरह इस्तेमाल करते हैं पूरे शरीर में फैलने के लिए। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, वो नसों को दागदार करते जाते हैं, जिससे स्किन पर पेड़ की टहनियों जैसा हरे बैगनी रंग का एक पैटर्न बन जाता है। ये सचमुच में डीकंपोजिशन के रास्ते का एक रोड मैप है। और ये जो मार्बलिंग का पैटर्न है, ये आमतौर पर मौत के 36 से 48 घंटे बाद काफी साफ साफ दिखने लगता है। जाहिर है, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स के लिए टाइमलाइन का अंदाजा लगाने के लिए ये एक और बहुत जरूरी सुराग बन जाता है। और अब आता है चौथा एक्ट, प्रेशर बिल्डअप। ये डीकंपोजिशन का शायद सबसे ड्रामेटिक स्टेज है, जहां बैक्टीरियल एक्टिविटी की वजह से शरीर के अंदर जबरदस्त प्रेशर बनने लगता है। होता यह है कि जब बैक्टीरिया प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं तो वो कई तरह की गैसें बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया। ये वही गैसें हैं जिनकी वजह से बहुत तेज और खराब बदबू आती है, और यही गैसें शरीर के अंदर जमा होकर प्रेशर बनाती हैं। इन गैसों के जमा होने का नतीजा होता है शरीर का फूलना, जिसे ब्लोटिंग कहते हैं। ये प्रेशर इतना ज्यादा हो सकता है कि शरीर का साइज लगभग डबल हो जाए और चेहरे के फीचर्स भी पूरी तरह बदल जाते हैं। कभी-कभी ये अंदरूनी गैस का प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि मुंह और नाक से खून से सना हुआ लिक्विड बाहर आ सकता है। इस घटना को
पोस्टमार्टम पर्ज कहा जाता है, और ये सिर्फ बढ़ते हुए गैस प्रेशर का एक मैकेनिकल नतीजा होता है। चलिए अब हम डिकम्पोजिशन के आखिरी स्टेज पर चलते हैं और साथ ही उन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर भी नजर डालेंगे जो इस बायोलॉजिकल क्लॉक की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो आखिरी स्टेज है कॉलिक्वेटिव प्यूट्रिफैक्शन। इसमें होता यह है कि शरीर के जो सॉफ्ट टिश्यूज और फैट हैं वो लिक्विड में बदलने लगते हैं। मतलब शरीर का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, डिकम्पोजिशन की स्पीड कभी भी फिक्स नहीं होती। ये कई बाहरी चीजों पर डिपेंड करती है। जैसे टेम्परेचर सबसे बड़ा फैक्टर है। गर्मी में ये प्रोसेस बहुत तेज हो जाता है। नमी यानी मॉइस्चर भी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जरूरी है। यहां तक कि पहने हुए कपड़े भी इस प्रक्रिया पर असर डाल सकते हैं, जिससे फोरेंसिक जांच और भी मुश्किल हो जाती है। जैसा कि मशहूर फोरेंसिक एक्सपर्ट के.एस. नारायण रेड्डी ने कहा है, विघटन एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक वातावरण से दूसरे वातावरण में और एक ही शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में भिन्न हो सकता है। ये बात इस पूरी प्रक्रिया की कॉम्प्लेक्सिटी को बिल्कुल साफ कर देती है। और यही बात हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पे लाके छोड़ देती है कि अगर हर शरीर एक अलग बायोलॉजिकल क्लॉक है और हर माहौल उस घड़ी की रफ्तार बदल देता है, तो फिर फोरेंसिक साइंस किसी भी नतीजे पे इतनी निश्चितता से कैसे पहुंच पाता है? ये सवाल हमें इस फील्ड की कमाल की एक्सपर्टीज और इसमें आने वाले चैलेंजेस की याद दिलाता है।